हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए पल्मोनरी एडिमा का जो टॉपिक है उसको बहुत ही शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में लेकर के आई हूँ। तो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और एडिमा का मतलब सभी को पता है स्वेलिंग, यानी कि लंग्स में स्वेलिंग हो रहा है। ठीक है, अगर लंग्स में स्वेलिंग हो भी गया तो ये हमारा बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमको जो हमारा लंग्स है उसका फंक्शन जानना होगा। फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो भी हमारा ब्लड है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारे ये हार्ट में जाए और हार्ट से फिर हमारे होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ताकि हमारा जो भी सेल टिश्यू है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, उसको एनर्जी मिल पाए। तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। देखते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एल्वियोलाई एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पे, एल्वियोलाई और इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस किसे कहते हैं, जो दो सेल होता है इसके जो बीच का स्पेस होता है ये सारा, इसे हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके कारण क्या होता है, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज, जिसके कारण प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होगा, हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल और टिश्यू। तो सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। क्या था हमारा डेफिनेशन, इंटरस्टिशियल स्पेस और एल्वियोलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। मेनली अब देखते हैं इसका टाइप। इसका मेनली दो टाइप होता है, एक होता है कार्डियोजेनिक एडिमा और एक होता है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। कार्डियोजेनिक का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम हार्ट में हो रहा है, हार्ट के कारण जो है वो एडिमा देखने को मिल रहा है। नॉन कार्डियोजेनिक मतलब कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी अदर रीज़न से एडिमा देखने को मिल रहा है। कहाँ पे, लंग्स में। तो कार्डियोजेनिक का बात करते हैं पहले। कार्डियोजेनिक का कॉजेज़ क्या है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण कैसे देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो वॉल्व होता है, हमारा वॉल्व होता है लेफ्ट साइड में, वो होता है मिट्रल वॉल्व और एक होता है पल्मोनरी वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का बैक फ्लो होने लगता है। बैक फ्लो होगा तो फिर वापस जो ब्लड है वापस लंग्स में चला जाता है। तो जो लंग्स में चला जाता है, जिसके कारण क्या, वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है। फ्लूइड ज़्यादा होने के कारण वहाँ का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो एल्वियोलाई में भी ब्लड जो है वो चला जाता है, जिसके कारण ही देखने को मिलता है पिंक फ्रॉथी स्पूटम। ये एक तरह का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि देखने को मिलता है मेनली पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट में। अब देखते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। नॉन कार्डियोजेनिक मतलब क्या है कि इसमें कार्डियक का कोई हाथ नहीं है, मतलब कार्डियक रीज़न नहीं है, कोई अदर डिजीज़ रीज़न हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होता है। जैसे कुछ डिजीज़ है जैसे कि ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्सिस, न्यूमोनिया एंड ट्रॉमा। ये कुछ डिजीज़ है जिसके कारण कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होता है, जो भी कैपिलरीज होता है वो एक परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, जिसमें कि वो खुद में से पास होने के लिए अलाउ करता है। जैसे कुछ वेस्ट हो गया, फ्लूइड्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, जिससे कि जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस जिसको पास करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें कि जो ब्लड है, ब्लड से वो सब्सटेंस जो है वो टिश्यू तक, और टिश्यू से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में आकर के वापस किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए। तो मेनली कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लूइड का जो क्या कहते हैं आना जाना होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कि ये पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। ये प्रोसेस जो होता है वो मेनली लंग्स में होता है। लंग्स का कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण देखने को मिलता है। मेनली अब हम लोग इसका साइन और सिम्टम देखेंगे। साइन और सिम्टम क्या है इसका, अर्ली साइन आता है, अर्ली साइन में है जिसमें कि डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। डिस्पनिया क्यों देखने को मिल रहा है, लंग्स में क्या हो गया, एडिमा हो गया है। तो मतलब वो लंबा लंबा सांस नहीं ले पाएगा, पूरा एक डीप ब्रीथ नहीं ले पा रहा, जिसके कारण डिस्पनिया देखने को मिलेगा। टैकीपीनिया मेनली कंपनसेटरी फेस में देखने को मिलेगा। हमारा जो सेल टिश्यू है वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, जिसके कारण क्या, हार्ट जो है हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म करता है, जिसके कारण वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तो इंक्रीज़ हार्ट रेट टैकीपीनिया कहलाता है।
अब आता है लंग्स में, अगर हम साउंड सुनेंगे तो वो क्रैकल साउंड जो है वो हम लोग को सुनाई देता है। तो एस्कल्टेट करने के बाद क्रैकल साउंड सुनाई देगा। अब ब्रेन के जो टिश्यू सेल है वहाँ तक भी हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो एंजाइटी और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। लेटर अगर अर्ली फेज़ में हम लोग का पुल्मोनरी एडेमा को ट्रीट नहीं की तो फिर क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा। तो सीवियर होने के बाद ये पिंक फ्रॉथी स्पुटम, मेनली अगर एल्वेलाई में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगा तो हम लोग को देखने मिलेगा पिंक फ्रॉथी स्पुटम। हाइपोक्सीमिया यानी कि ब्लड और सेल टिश्यू दोनों में ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो ब्लड में कम होता है उसे हम लोग हाइपोक्सीमिया कहते हैं, और अगर सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा उसे हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। तो SpO2 का लेवल भी डिक्रीज़ होगा। साइनोसिस इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, हार्ट में हो रहा है। हार्ट में क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, तो प्रॉपर ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, सेल और टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण साइनोसिस यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑर्थोपिनिया एंड PND का मतलब है प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, और ऑर्थोपिनिया दोनों ही सेम है। मतलब जो भी पेशेंट है वो लेइंग डाउन पोजीशन में यानी कि सो रहा है, या फिर नाइट के टाइम में उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है, जिसके कारण मतलब पुल्मोनरी एडेमा के कारण ये दोनों सिम्टम देखने को मिलता है। मेनली इसका की असेसमेंट, क्या असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो एस्कल्टेट कर सकते हैं, क्रैकल साउंड सुनाई देगा हम लोग को। SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर का टेस्ट करेंगे तो फिर SpO2 डिक्रीज़ मिलेगा। टैकीकार्डिया कंपनसेटरी फेज़ में और हाइपरटेंशन अर्ली फेज़ में देखने को मिलेगा हम लोग को। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चेस्ट एक्सरे, जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो फ्लूइड देखेंगे लंग्स में भरा हुआ है। BNP थोड़ा सा ये है, BNP क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो भी दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है। आर्ट्रियम अलग हार्मोन सिक्रेट करता है और वेंट्रिकुलर बोलता है कि मैं क्यों पीछे रहूँ, फिर मैं भी हार्मोन सिक्रेट करूँगा, तो वेंट्रिकुलर अलग हार्मोन सिक्रेट करता है। तो एट्रियम जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसका नाम है ANP या फिर ANF कहते हैं। इसका पूरा नाम हो गया आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फिर आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन सिक्रेट करता है आर्ट्रियल के थ्रू। नेक्स्ट है BNP, तो ये जो हार्मोन है वो वेंट्रिकल के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। इसका पूरा नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फिर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन एट्रियल के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। दूसरा है हमारा BPN, ये जो है वेंट्रिकल के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। इसका पूरा नाम है, इसका दो नाम है, या तो ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फिर B टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसका अमाउंट मिली इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो हम लोग मान सकते हैं कि क्या है, पुल्मोनरी एडिमा है। नेक्स्ट ECG में चेंजेस देखने को मिलेगा, और अगर मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब कार्डियोजेनिक है, तो फिर ECG करना कंपलसरी हो जाएगा। और ABG में चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि हाइपोक्सिया देख सकते हैं हम लोग। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में पोजीशन से बात करते हैं तो मेरी हाई फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, O2 थेरेपी देंगे, जिसमें कि मास्क या फिर CPAP या BiPAP के थ्रू O2 डिलीवर हम लोग कर सकते हैं। अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट के लिए एक ट्रिक है, LMNO&P। तो L से हमारा हो जाता है लेजिक्स, जो कि फ्रिसोमाइड एक लूप डायरेटिक है, जिसको हम लोग वाटर पिल के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करता है, एडिमा को कम करेगा यानी कि फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करेगा। मॉर्फिन ये हो गया हमारा M से, तो इसमें ये एंजाइटी और प्रीलोड को कम करेगा। और N4 है हमारा नाइट्रेट्स, ये भी प्रीलोड को कम करेगा। O से है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे हम लोग। P4 पोजीशन मेरी अपराइट सिटिंग या फिर हाई फॉलोअर पोजीशन हम लोग देते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। हम लोग क्या काम करेंगे ड्यूरिंग जब पेशेंट आएगा हमारे पास हॉस्पिटल में, तो हम लोग क्या मेनली मॉनिटर क्या करना होगा, तो इनटेक आउटपुट, क्योंकि उसको एडिमा था तो जितना हम लोग दे रहे हैं आउटपुट है कि नहीं उतना वो हम लोग को देखना है। वेट मॉनिटर करना है रेगुलरली, और इलेक्ट्रोलाइट मेनली हम लोग को पोटेशियम देखना है, क्योंकि ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा इसका तो दिक्कत हो जाएगा, और घटा तो भी दिक्कत होगा, इसलिए इसको मैनेज करके रखना है। फिर लंग साउंड हम लोग को फ्रिक्वेंटली असेस करते रहना होगा, क्रैकल साउंड आ रहा है या फिर कोई और साउंड तो नहीं आ रहा है, इसलिए। फिर वॉच फॉर राइट हार्ट फेलियर, देखना है कोई राइट हार्ट फेलियर का साइंस और सिम्टम तो नहीं दिख रहा है। प्रिपेयर फॉर वेंटिलेशन इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है वेंटिलेशन का तो फिर उसको तैयारी हम लोग पहले से ही करके रखेंगे। अब इसका कॉम्प्लिकेशन, अगर इसको ट्रीट नहीं किए तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है, मेनली रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है तो, और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो इन दोनों के कारण डेथ हो सकता है।
थैंक यू। उम्मीद है कि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।